सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। ससै सब जग सहज उपाया, तीन भवन एक ज्योति। गुरमुख वस्त प्राप्त होवै, सुन लै माणक मोती। समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै, अंत निरंतर साचा। गुरमुख देखै साच सुमाले, बिन साचे जग काचा। तदै धर्म धरे धर्मापुर, गुणकारी मन धीरा। तदै धूल पड़ै मुख मस्तक, कंचन भय मनूरा। धन धरणी धर आप अजूनी, तोल बोल सच पूरा। करते की मित करता जाने, कै जाने गुर सूरा। धन धरणी धर आप अजूनी, तोल बोल सच पूरा। करते की मित करता जाने, कै जाने गुर सूरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह, दसां पातशाहियां दे स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र चरण शरण अंदर सुभाईमान सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी बड़े प्यार सहित गुरु की हजूरी विच जुड़ बैठे हो। सिमरन दा लाहा प्राप्त कर रहे सी। अज दे प्रकरण विच दखणी ओंकार बाणी जो गुरु नानक साहब जी ने उस पंडित दे उत्ते तरस करके उन्होंने उपदेश दिता, जो ओंकार दे मंदिर विच मूर्ति नूं ओंकार कहंदा सी और लोकां तों उहदी पूजा करवाउणी। सतगुरु ने उन्होंने पुछया, ये रब किवें हो सकता है जिहड़ा किसे द्वारा घड़िया गया है। वो परमात्मा ते अकड़ है, उन्होंने किसे घड़िया नहीं अज तक। इहदे विच वो नहीं है। उन्हें फिर पुछया वो कित्थे है, जे इस मूर्ति विच नहीं फिर उहदा टिकाणा थां। क्योंकि दो चीज़ां ने, ना कर देनी बहुत सौखी है। कहंदे ने दुनिया विच ना करनी सब तो सौखी है। ये भी नहीं है, बहुत सौखा है, क्योंकि उहदे वास्ते सानू कुछ सिद्ध ही नहीं करना पैना, दौड़ ही नहीं है। किसी चीज़ का खंडन करना होवे इन्ना सरल है जिहदा कोई अंत ही नहीं, पर किसी चीज़ नू सिद्ध करना होवे इहदे वर्गा कठिन कारज ही नहीं है। इसलिए तुसीं वेखोगे जगत विच साडे विच भी ज्ञान दीयां गल्लां जदों चलदियां ने तो उस ज्ञान की भाषा विच जे खंडन किया जाए तो बड़े लोग मन जाते हैं भी ठीक है, ये भी नहीं सी, क्योंकि सौखा एकदम सबूत की लोड़ ही नहीं,
ना कर देनी। पर गुरु साहब का एक सिद्धांत यह है बाणी का, जदों गुरु साहब किसी चीज़ का खंडन करते हैं भी ये चीज़ इत्थे नहीं, नाल ये दसदे ने वो कित्थे है, दो चीज़ां इकट्ठियां होणगियां बाणी विच। खंडन ते कीता भी इस मूर्ति विच जिन्नों तुसी ओंकार कहंदे हो, ये ओंकार नहीं है, वो तो एक ओंकार है। तो उन्हें सुभावक पूछया फिर वो एक ओंकार कित्थे रहिंदा जिहदा नाम लैंदे उहदा कोई थां टिकाणा, कोई रस्ता गली कोई मार्ग ते होएगा ही। हजूर ने दसिया हाँ तेनू मैं दसना कित्थे है। ते सतगुरु ने इस कल जिहड़ा आपां विशा विचारिया सी, हजूर ने उस पंडित नूं कहा वो तेरे विच ही है जिसनों एक ओंकार कहीदा है, तू ही उहदा सबूत है सब तो वड्डा, तेरी होंद उहदे स्वरूप नूं दर्शा रही है। तू जदों मेरे वल देखना तेरियां अखां विच ओही वेख रहा, तेरे कन्नां विच ओही सुन रहा है, इन्हां सारे लोकां विच ओही विचर रहा है। पुछया जी दिसदा नहीं? हजूर ने क्या हंकार करके, क्योंकि तेनू एक भरम है कि मैं एक आदमी हाँ, सिर्फ तेनू एक भरम है, और ये बड़ा वड्डा भरम ते बड़ा वड्डा हंकार है। इसे करके इस धरती दे बहुत सारे धर्म दे आगुआं ने एक प्रक्रिया की वरतों की है। जदों उन्हां कोल कोई जग्यासू आउंदा सी जिन्हों बड़ी काली नाल उन्हां ने बदलना हुंदा सी ते उहदा नाम बदल दिंदे सन, ना बदल दिंदे सन। ये क्रिया गुरु घर विच भी चली है। इस करके गुरु नानक देव जी ने भाई लैणे का नाम तब्दील किया। पहला नाम तो लैणे ही, फिर अंगद रखे, गुरु अंगद देव पातशाह नाम तब्दील किया, क्योंकि सानू एक भरम पै जांदा जो मेरा नाम है मैं उही हाँ। हुण ये नाम बोलिया जाए आदमी कन खड़े करदा है, किसी नाम दे उत्ते किसी अखरां ते उस्तत कीती जाए उस बंदे नूं स्वाद आएगा, जद कि उन्होंने पता नहीं भी ये ना ते तेनों इत्थों जगत विचों मिलिया, तेरा नाम है नहीं है, ये तेरे माता पिता ने रखिया है, ये तेरा नाम है नहीं। सब तो वड्डा भुलेखा, सब तो वड्डा झूठ ही ये है जिहड़ा आदमी अपने नाम नाल जुड़ जाता है। सब तो वड्डा रोग ही नाम है इसका। सतगुरु ने सानू नाम जिहड़ा दिता ना, वो काहदे वास्ते भी वो नाम इस नाम नूं तोड़दा है जिहड़ा साडा नाम है। असीं अपना नाम ते तोड़दे नहीं, अपना हंकार ते तोड़न नूं तैयार नहीं हाँ। नाम सिर्फ इस वास्ते जपना है अपना नाम टुट जाए। ये नाम लैके कोई उस्तत करे तो इनू पता भी ना लगे भी मेरी उस्तत हो रही है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी पढ़ के वेखो, उस्तत निंदा दो त्यागै खोजै पद निर्वाणा। कोई उस्तत करे ये ना लैके उन्होंने पता भी ना लगे, खबर भी ना मिले कि उस्तत हो रही है, किहदी है, किस नाम दी हो रही है, ये तो मेरा नाम ही नहीं है। जन्म दे समय किसी आदमी का कोई नाम नहीं, बाद विच मिलिया नाम उसनूं। और जाली ये नाम जितने दिते गए हैं ये सारे जगत वालों ते ये सिर्फ कम चलाऊ ने। इस करके सतगुरु कलगियां वाले पातशाह कहंदे जिहदे विचों तू आया वो भी अनाम है, ते असल विच जिदन तेरा भी नाम ना रहेगा तेरे अंदरों हौमै मर जाएगी, तेरी निंदिया होवे ते तेनू क्रोध ना आवे, तेरी उस्तत होवे ते तेनू हंकार ना आवे। उस दिन समझी तू धर्म के मार्ग विच पहला कदम रखिया, उस तो पहला तो मेला जो लई जिन्ना मर्जी चलता रहे, उस तो पहला तो राह ही खड़े हैं। नाम दे दुआले आदमी घूमदा है, उहदा नाम किसी अहुदे नाल जुड़ जाए गुरुद्वारे आएगा, उस अहुदे नालों जिदन नाम कटिया गया परत के तुहानू कई साल गुरुद्वारे दिसे गए ने आदमी, क्योंकि वह अहुदे नाल जुड़िया नाम होता। उहदी हौमै दे ईगो दे सहारे ते सारे धर्म चलते हैं।
सतगुरु ने कहा परमात्मा का नाम एक ओंकार वो तेरे विच है, उन्होंने वेख अंदरों। उन्हें कहा किवें वेखां? कहंदे झुक उहदे अगे, सिर नीवा कर वेख। बाबा फरीद साहब कहंदे ने जदों ये श्लोक पढ़ने हैं ना, जिहदे विच बाबा फरीद साहब कहंदे जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, अपनड़े गरीबान मैं सिर नीवा कर वेख। जे तू वेखना है तो अपने विचों ही वेख, होर कित्थों वेखने? पहलां तो अपनी खबर लै तू कित्थे खड़ा है। याद रखना गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने परमात्मा की गल बाद विच कीती, पहलां मनुख की गल कीती, उहदे दर्शन की गल कीती जरूर, दर्शन की गल बाद विच, पहलां अख की गल कीती। उस अख वल वेख जिन्हें उन्होंने वेखना है, उन्होंने साफ कर, क्योंकि जे तेरी अख साफ ना होई दर्शन भी साफ नहीं होएगा। अख दे उत्ते दर्शन खड़ा है, सामने बड़ी सोहनी तस्वीर है ते दो आदमी उहदे खड़े ने। किसी बजुर्ग नूं पुछना तेनू तस्वीर किवें दी दिसदी है, जिहदी उम्र 80 तो अगे लंघ गई, जिहदी नज़र कमज़ोर पै गई। एक नौजवान खड़ा, उन्होंने पुछ भी आ तस्वीर किवें दी, कहेगा बड़ी सोहनी दिसदी है ना, नज़र है कोल, अख है। ते बजुर्ग नूं कहो जी तुसीं दसो तस्वीर, ते जदों वेखेगा वो कहेगा तस्वीर टुटी हुई विचों, कई टुकड़े ने, तस्वीर 4 टुकड़ियां विच दिसदी पई। हुण दो आदमी ने, एक कहंदा तस्वीर पूरी सोहनी सुंदर है, दूसरा कहंदा 4 टुकड़ियां विच फर्क की पै गया, तस्वीर तो उही है। बजुर्ग की अख की नज़र कमज़ोर पै गई। नज़र कमज़ोर पैन दे नाल नज़ारे तब्दील हो जाते हैं, दिसन वालियां चीज़ां। दृष्टि कमज़ोर पैन नाल दर्शन कमज़ोर पै जाता है, ठीक नहीं दिसदा। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते दर्शन की गल छड्ड, अख की गल कर। पहला तेरी अख दे उत्ते मिट्टी जमी हुई है, पहला उस मिट्टी नूं ला। दर्शन की मंग की तो लोड़ ही कोई नहीं, क्योंकि दर्शन देने लई वो ते तू जिदन दा जन्मिया तेरे दरवाजे ते खड़ा, मैनू वेखण लई कोई आवे तो सही। परमात्मा ते इस आस विच ही ते आदमी नू पैदा करदा है। तुसी बाणी पढ़ के वेखो, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ो, उहदे विच साडे जन्म का प्रयोजन रखिया गया है कि असी जन्म लैके वापस उन्होंने वेख सकीए। इस आस विच सानू पैदा करदा है कि मैनू वेख सकण। जिवें एक जिमीदार एक फसल बीजदा, इस आस विच भी इन्नी निकले सिट्टे आउण। जिदन सिट्टे आउंदे ने वो बड़ा खुश हुंदा है, बड़ी खुशी हुंदी है उहनूं। पर जे वो फसल अध विच ही गवाच जाए, गल जाए जां बीमारी दी शिकार हो जाए, वो निराश हुंदा है। वैसे परमात्मा दे जीवन विच तां कोई निराशा नहीं, पर एक गल पक्की है, जिदन जिस आदमी नूं उहने जन्म दिता है वो जीवन दे विच मरण तो पहला पहला उन्होंने वेख ना सके। परमात्मा नूं इन्ना ही दुख हुंदा जिन्ना एक जिमीदार नूं फसल बीज के जिहड़ी फसल अध विच ही मर जाए, अध विच रह जाए। आपां बाणी विच पढ़ने आ, जिहदे विच गुरु नानक साहिब जी कहंदे ने, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुटै तिल बुआड़ जो सुंझै अंदर खेत, खेतै अंदर छुटिया कहो नानक सौ ना, फलियां फुलियां बपड़े भी तन विच सवा। फसल सड़ गई, विच ही रह गई, जिमीदार निराश। सानू उन्हें पैदा किया भी ये जन्म लैके मैनू वेखणगे, जन्म लैके मैनू सुणनगे, जन्म लैके मेरे नाल जुड़नगे। पर जन्म लैंदियां सार आपां टुट गए, परत के कनैक्शन बने ही नहीं, जोड़ बने ही नहीं। इस करके सब तो ज़्यादा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच मैं सवेरे भी एक बेनती की सी, उस शब्द दे विच गुरु अर्जन देव जी ने साडी जिंदगी के 4 हिस्से कहे सन, ते उहदे विच साफ साफ कहा गया सी। और वार वार गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द आउंदे ने कि जन्म लैण तो पहला जिहड़े 9-10 महीने ने माँ के शरीर विच, वो जिम्मेवारी परमात्मा दी है। उन्हें तेरी हिफाजत करनी है,
ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਾੜੂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਖ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਦਿਸਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਖਲਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ। ਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਖੁਲਵਾਣੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਤ ਗਿਣੇ ਨਾ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰੇ 4 ਕੁ ਕਦਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਉਦਣ ਵੇਖੇਗਾ ਅਜੇ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
तेरे विचारां दी मैल दे पासे हो गया, ओले विच चला गया। पड़दे ला उतों अपने मन दे। ज्यों ज्यों तू अपने आप नूं साफ करी जाएगा, ज्यों ज्यों तू अपने आप नूं शुद्ध करी जाएगा, जिदन तेरे विचों सारी अशुद्धता, सारी मैल, सारा हंकार, मोह, वासना, विकार आदिक, हौमै दी पकड़, ये चीज़ां जिदन धुप जाणगियां, उस दिन तेनू बाहरों नहीं तेनू अंदरों ही दिसन लग पैगा। तो जदों अंदरों दिसेगा फिर बाहर वेखेगा तो बाहर भी नज़र आ जाएगा। जिन्ना चिर तेरी अख साफ नहीं हुंदी उन्ना चिर उहदे दर्शन भी तेरे साफ नहीं। वो दर्शन तू आप ही बनाए ने, जिवें तू मूर्ति आप बनाई है। फर्क कुछ भी नहीं ख्याल रखना। असी मूर्ति पूजा का खंडन करने आ। एक ने बाहरों मूर्ति घड़ लई, एक ने अपने मन विच बना ली। फर्क दोवां विच कोई नहीं है, दोवें मूर्ति पूजा है। असी बड़े उच्चे उच्चे भाषणों विच कहने असी मूर्ति पूजा नहीं करते। बड़े बड़े वख्यान ने, लोगों नूं प्रभावित कर लिया जाता है। असी एक दी गल करने, गल ही करने, एक नाल जुड़े थोड़ी हाँ। असी मूर्ति पूजा नहीं करते, पर मूर्ति पूजा का अर्थ है जिन्ना च साडा ध्यान की होया एक पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करते। की पता मास दियां किन्नियां मूर्तियां साडे मन विच रहिंदियां ने। एक पत्थर की मूर्ति छड्डी, उहदा असीं खंडन कर दिता, ब्राह्मण नूं कह दिता कर्म कांड है। मूर्ति पूजा तो वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जिहड़ा नाम नाल जुड़ जाए, उहदा रूप बन जाए, उहदे वर्गा हो जाए। बाकी आपां सारे मूर्तियां विच ही फसे हुए हैं। कोई किसी तरह की मूर्ति विच फसिया, कोई किसी तरह की मूर्ति विच, कोई किसी तरह के संसार विच फसिया होया है। इस करके ख्याल रखना, शायद आपां मूर्ति पूजक होईए। साडे मन विच किन्नियां मूर्तियां ने संसार दियां, किन्नियां चीज़ां असीं स्टोर कीतियां होईयां ने, जिन्ना चिर वो डिलीट नहीं हुंदियां, निकलदियां ने विचों। अचेतन मन दे विच किन्ना कुछ लुकिया बैठा है जो असी साਂਭ के रखिया है। उत्थे साडे मंदिर ने, उत्थे साडियां मूर्तियां ने, उत्थे असी उन्हां अगे झुकने आ। बाहरों असी कहने आ कि असी मूर्ति पूजा नहीं करते। सानू मूर्ति पूजा तो बचना चाहिए है, अरदास करनी चाहिए है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई गल नहीं निबड़ती कि असी एक दी गल करने आ। मैनू एक बहुत सुंदर कहानी मैं पढ़ी है, आप जी ने साझी करदे आ। किसी चीज़ नूं जानन नाल असी उत्थे पहुँचते नहीं। इस भरम तो थोड़ा जिहा अगे तुरीए, उस ब्राह्मण नूं जो ओंकार दे विच बैठा सी मंदिर विच, गुरु साहिब नूं ये कह रहे ने, क्योंकि उन्हें कहा भी हुण खोज की करनी। मंदिर दे विच मूर्ति सामने पई सी, उन्होंने कहंदे लोग आउंदे ते वो पुछदे जी परमात्मा, वो पर्दा पासे कर दिंदा, लोग मूर्ति नूं वेख के मत्था टेक दिंदे सन। वो कहंदे सन यही परमात्मा, गल खत्म हो गई, पत्थर मिल पिया, वो ही परमात्मा बन गया। किसी चीज़ नूं जानण दे नाल कोई चीज़ मिलदी नहीं, परमात्मा नूं जान लैण दे नाल। और जे शरधा नूं सट ना वजे, इत्थों तक उहनूं जप लैण नाल भी गल सिरे ते नहीं जाती, जिन्ना चिर आदमी उहदे वर्गा नहीं हो जाता। बिल्कुल ये तो एक शुरुआत है ना, जपना आरंभता है। गल इत्थे जाके मुक्ति, जिन्हों गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहते, जिन हर जपिया से हर होए। जपिया जरूर जपिया, कोई शक नहीं, जपना आरंभ है, जपना शुरुआत है, पर एंड नहीं, समाप्ति नहीं। समाप्ति इत्थे है कि जिन हर जपिया से हर होए, उहदे वर्गे ही हो गए। बिल्कुल उवें दा ही सुभाव। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच सारा वाहिगुरू का सुभाव ही तो है। उहदे तो भुल के वैर हो ही नहीं सकता। निर्वैर है, निरभौ है। कहंदे ने एक आदमी एक परमात्मा दे फकीर दे कोल गया, वो काफ़ी मशहूर सी कि लोकां नूं परमात्मा नाल जोड़ दिंदा सी। उहदे कोल पहिलां होर भी बहुत सारे, जिवें तुसीं सिख इतिहास विचों पढ़दे हो, पीर भीखन शाह सी, उहदे कोल किन्ने मुरीद रहिंदे। इस तरह के आश्रम दुनिया विच शुरू तो रहे ने, कुछ भी उहनूं कह लईए। उत्थे पहुंचिया ते वो जिहड़ा फकीर सी, वो आम आदमी वांगू रहिंदा सी, सीधे जे कपड़े पा के खद्दर दे। वो भी
किते किते मिट्टी लगी हुई, ਉਹਦੀ पहचान नहीं सी आउंदी भी ये कोई फकीर होवेगा भी, क्योंकि ना कोई उन्हें उच्चा थां बनाया, आम आदमी वांगू जिथे जगह मिल गई बैठ गया। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ दस दिता भी वो सामने बैठा है, और इत्थे 5000 ਉਹਦੇ मुरीद रहिंदे ने। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ हो चुका है, कई अजे काम कर रहे ने, तू भी चला जा। ਉਹ बैठा होया सी ते जदों जग्यासू जिहड़ा कई सालों तो कई थावां ते गया सी, जदों पहुंचिया ना, उन्हें जी आयां नूं कहा उस फकीर ने। वो कहंदा जी मैं परमात्मा बारे, परमात्मा नूं मिलना चाहुंदा, परमात्मा बारे कुछ दसो, परमात्मा बारे कुछ दसो। ते उन्हें एक गली सी उधर नूं इशारा कर दिता, कहंदे इधर चला जा। कहंदे मैं तुहाडे कोल आया। उस फकीर ने दो गल्लां कहियां, कहन लगा तू परमात्मा बारे जानना चाहुंदा है कि उन्हों मिलना चाहुंदा है? दो चीज़ां ने, पहला ये फैसला कर। वो 20 सालों तो फिर रहा सी, अज उन्होंने पता लगा भी परमात्मा बारे जानना एक वखरी चीज़ है तो मिलना हो रहा। पहली बारी उन्होंने पता लगा, और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पहली बारी पता लगता है। असी सोच लैने कुछ चीज़ों को असी फिक्स कर लिया, कुछ टॉपिक याद कर लैने, वो सारिਆਂ ਨੂੰ याद करा दिते ने, बस ब्रह्म ज्ञानी बने पे हैं। उस वेले उन्हें कहा भी जे ते तू परमात्मा दे बारे जानना है, आ गली जाती सामने दरवाजा, उधर लाइब्रेरी है, ते लाइब्रेरी दे विच सारी दुनिया दे धार्मिक ग्रंथ ते उत्थे ज्ञान है। एक आदमी भी बैठा है, तू उत्थे जिन्ने साल मर्जी ला परमात्मा बारे जान सकना है, जे तू जानना है। उन्हें क्या अज पहली बारी उन्होंने होश आई, क्योंकि अज तक 20 साल वो जानने वास्ते तुरया फिरदा सी, मिलने वास्ते नहीं सी। पता लगा, कहंदा मैं जानना नहीं, मैं मिलना है। ते फिर दूसरी गल उन्हें कही, कहंदे ऊपर चला जा, जेड़े वो मुरीद 5000 रहिंदा सी, वो लंगर छक रहे सन, जा उत्ते चला जा, वो काम उत्थे होवेगा मिलने वाला, मेरे कोल कुछ भी नहीं। तोड़ दिता उसने, उत्ते भेजिया। सेवा चल रही सी, भांडे मांजे जा रहे सन। उत्थे जदों उन्हें भांडियां दी सेवा की ते वो दात जिहड़ी सी उन्होंने मिली, जिन्हों लभ रहा सी, जुड़ गया अंदरों, वो उत्थों मिलिया। इस करके ये धर्म का नाता जिहड़ा लाइब्रेरी नाल नहीं, ना मूर्तियां नाल है, ना बाहरले विखावियां नाल है, वो मनुख दी अंदरली जग्यासा नाल जुड़िया है। ते गुरु नानक साहब उस पंडित नूं समझा रहे ने, तू सारी उम्र वेद पढ़ के सुनाए, अर्थ भी सुनाए ने, मूर्ति की पूजा भी की है, इनू तो ओंकार कहना है। वो ओंकार इत्थे नहीं, ओंकार तेरे हिरदे विच है, उथों खोज। और वो सारे जगत दे विच है, जिहड़ा विशा आपां कल विचारिया सी, हुण इहदे विच दसणगे वो जगत विचों किवें दिसदा है। क्योंकि केवल ये कहण दे नाल ना वो अपने आप विचों दिसदा है, ना वो जगत विचों दिसदा है। ये शब्द ने सतगुरु कहंदे, ससै सब जग सहज उपाया, तीन भवन एक ज्योति। आ जगत उन्हें सहजे ही पैदा कर दिता है, ते इहदे 3 भवन बनाए ने उन्हें, 3 कमरे, 3 घर, 3 थां बनाए ने मनुखी शरीर दे। ये 3 भवन दे अर्थ विद्वानां ने वखरे वखरे कीते ने। आम तौर ते इहदे अर्थ कीते ने आकाश लोक, पताल लोक ते मात लोक। पर यह अर्थ तसल्ली नहीं कराउंदे। जे इहदे अर्थ ठीक, मैं ठीक नहीं कह रहा, मेरा अंदाजा ही है, क्योंकि ये 3 अर्थ लिखे हुए ने। 3 भवन, आकाश, पताल ते मात लोक। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक शब्द आउंदा है जिहदे विच बंदे दे शरीर दे 3 हिस्से कीते ने, वो 3 भवन वो ही ने। वो कबीर साहब कहंदे, कोठड़े मैं कोठड़ी, परम कोठी विचार। 3 कोठियां ने जीवन दियां। पहला कोठा शरीर, दूजा कोठा मन ते तीजा कोठा आत्मा है।
ये तीन तीन भवन ने, तीन थां बनाए, तीन भवन एक ज्योति। उस पंडित नूं कहन लगे, हे पंडित जी मूर्ति विचों ना लभो, अपने शरीर के तिन्नां हिस्सिਆਂ विचों ਉਹਨੂੰ खोजो। शरीर विचों लभो, मन विचों लभो ते आत्मा विचों लभो, इत्थों खोज करो। पुछया जी शरीर विचों किवें लभीए? कहंदे शरीर नूं शुद्ध करो, शरीर की वेखणी ठीक करो, शरीर का सुनना ठीक करो, शरीर का खाना पीना ठीक करो। पहला शरीर की सोध करो, तीजा हिस्सा तुहानूं उहदा दिसना शुरू हो जाएगा। तीजा हिस्सा आ जदों कोई आदमी शरीर की सोध करदा ना, शरीर की रहत रखदा, गुरु की कृपा हुंदी है, अमृत पान कर लैंदा है। बड़े मैं गुरमुख वेखे सुने ने जिहड़े शराब पींदे सन, जदों अमृत छकिया ना, कहंदे जी पता हुण लगा जिंदगी दा, शरीर शुद्ध होया ना, अजे तो शरीर ही शुद्ध होया, बदबू विचों गई। तुसी दूसरी गल छड्डो, गुरु साहब का एक हुक्म मान लिया, आपां सिर्फ शरीर की रहत पूरी कर लीए, खाना पीना ठीक हो जाए, आ दो चार चीज़ां ठीक हो जान, ये शरीर वखरा दिसन लग पैंदा, पहलां नालों फर्क दिसन लग पैंदा। कहंदे सब तो पहला भवन है शरीर, शरीर की सोध कर, शरीर दे लोभ घटा, लोड़ मात्र शरीर के भोगां की वरतों कर, बिना लोड़ तो नहीं। तीजा हिस्सा परमात्मा तेनू तेरे शरीर विचों दिसन लग पे, क्योंकि वो तीन भवनां विच बैठा। ते जदों तेरा शरीर शुद्ध हो गया, फिर अगे आए मन, मन दे विच विचारां ने जिहड़ियां। हुण मन की खोज कर, गुरु अगे अपना मन सौंप दे। इस करके तीन चीज़ां जिहड़ियां तन मन ते धन पूरे गुरु नूं सौंपण वास्ते तां कहा गया कि सतगुरु इन्हां नूं शुद्ध कर देण, इन्हां नूं धो देण। ते मन दा शरीर ते चलो आदमी थोड़ा जिहा कर लैंदा, वो भी किसी हद तक, मन नहीं इहदे तो हुंदा। जदों मन शुद्ध ना होया तो जिहड़ी चीज़ साडे तो घर ना ना धुपे, जिहड़ा कपड़ा तुसीं वेख्या होना ज़्यादा मैला हो जाए, फिर आपां किसी नूं दे के आउणे जिथे कैमिकल पा के धोंदे ने। हजूर ने कहा जे मन तेरे तो धुपना नहीं, तू इनू गुरु कोल वेच दे। ते शब्द क्या, मन बेचै सतगुरु कै पास, ते सेवक कै कारज रास। गुरु नूं दे के आ, ते जदों तेरा मन शुद्ध हो जाएगा, उस वेले तेनू 60% परमात्मा दे दीदार होण लग पैणगे। बाहरों किते नहीं उन्हें आउणा, तेरे विचों दिसना। ते फिर जदों तू दो हिस्से शुद्ध कर लेंगा, तीसरे विच प्रवेश करेगा, वो तेरा हिरदा है, वो तेरी आत्मा है। जदों उहदे विच जाएगा, उत्थे तेनू दीदार हो जाणगे। वो तीन कोठियां दसियां कबीर साहब, कोठड़े मैं कोठड़ी, शरीर दे विच मन रूपी कोठी है। परम कोठी, परम कोठी का मतलब है हिरदा, उहदे विच जाए, तीन चीज़ां शुद्ध कर। धर्म का कारज यही सी, पर यह अफसोस की गल है, जिवें पंडितां ने लोकां नूं भटकाया सी, असीं भी उस तरह सिख जगत नूं भी होर गल्लां विच भटका ही दिता। तकरीबन आसे पासे बहसां विच तुसीं वेंदे हो, विषय बने हुए ने, सुनाण वाले आउंदे ने, सारे नहीं मैं कह रहा, पर बहुतात विच यह है, कंद रस बन गया साडा धर्म। गल्लां सुनाउणियां, गल्लां इकट्ठियां करनियां, बहसां दियां गल्लां, एक दूजे नाल भिड़ना, कुछ गल्लां दा खंडन करना, दूसरे धर्मां दी बेइज्जती करनी। ये साडी कथा है, ये साडी विचार है, अपनी विचार नहीं करनी। मैं कई बार सोचना भी गुरु नानक देव जी जदों हरिद्वार गए तो उत्थे पंडित सन, उत्थे पंडितां नाल गल कीती, उत्थे मुसलमान दा नाम ही नहीं लिया। तुसीं इतिहास पढ़ के वेखो, हरिद्वार जदों गए ना, पानी छिंजिया पंजाब वाले पासे, उत्थे मक्के दा नाम ही नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि सामने पंडित सन, उन्हां दी गल करनी सी ना। जदों मक्के गए, उत्थे ब्राह्मण की गल कोई नहीं की, उत्थे उन्हां दी कीती, मक्के दी, मुसलमानां दी। पर साडी हाल की हो गया, सभा हुंदी है गुरसिखां दी, उत्थे गल करनी हुंदी है बाणी दी, पर उत्थे असीं गल सारी करने पंडित दी। ब्राह्मण साडे काबू आ गया, बस ओहदी सारी खोज, सारे वेदां दी नैगेटिव व्याख्या साडे तो सुन सकदे। इस करके किसी मंदिर के पुजारी तो किसी पुछया सी, तुसीं समागम क्यों नहीं कराउंदे? किसी गुरसिख ने पूछया,
ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਸੀ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੰਡਨ ਚੱਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ 1430 ਅੰਗ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਖੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਗ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਖਾ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਜ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਵਨ 1 ਜੋਤੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਲੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜ ਪੜ ਬੂਝੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖੋ। ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੜ ਪੜ ਬੁੱਝੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਚਾ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ,
गुरमुख देखै साज संभाले, बिन साचे जग काचा। गुरु की अख द्वारा जदों इस जगत नूं वेखेगा तो वह इस विचों पूरे सच नूं संभालेगा, यानी कि नाम का धन इकट्ठा करेगा और उन्हों अंदरों एक सोझी हो जाएगी कि बिना सच्चे नाम तो ये जगत कच्चा है। फिर तीसरे अंग विच उस एक नूं जगत विचों वेखण दी जाच दस रहे ने। धद्दै धर्म धरे धर्मापुर, आ जिहड़ी धरती है ये धर्मपुर है, धर्म का वस है, धर्मशाल है। ये ऐसी थां है जिथे असी धर्म सिख सकने। इस धरती दे उत्ते धद्दै धर्म धरे धर्मापुर। धर्मापुर का मतलब है जिथे धर्म की पुरी हुंदी है, जिथे धार्मिक लोग रहिंदे ने, उन्हां दी संगत करे, उस थां ते जुड़े, उस थां ते टिके और उस थां तो गुणकारी मन धीरा। ज्यों ज्यों इस मन दे विच गुरु की सिक्ख्या वसेगी, गुरु का उपदेश, गुरु का शब्द टिकेगा, त्यों त्यों ये मन टिकना शुरू हो जाएगा, त्यों त्यों ये विच विश्वास वधेगा। जिन्ना चिर मन की शुद्धता नहीं उन्ना चिर मन का टिकाव ही नहीं है। बेविश्वासी बनी रहेगी, अंदर डोलता रहेगा, क्योंकि अंदर अशुद्धता है, अंदर बेविश्वासी है, अंदर बेयकीनी है। गुरु साहब उस ब्राह्मण नूं कह रहे ने कि जदों साध संगत विच जुड़ के परमात्मा दे नाम नाल जुड़ के उहदे गुण नूं, उहदे सुभाਅ नूं अंदर टिकावांगे ना ते मन धीरा, धीरा दा अर्थ धीरज विच आ जाएगा, टिकाव विच आउणा शुरू हो जाएगा, टिकना शुरू हो जाएगा। फिर एक होर यतन उस पंडित नूं दस्या, कहंदे सब तो वड्डी एक दात है, धद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक, कंचन पै मनूरा। ऐसे थां ते जे तू जाए जिथे रब दे प्यारे जुड़े होण, उथों दी धूड़ तेरे मत्थे ते पै जाए। धद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक, कंचन भै मनूरा। मनूर का अर्थ है वह लोहा जिहड़ा अग विच सड़िया होवे। कहंदे ये मन संसार की अग्नि विच सड़ चुका है। हे पंडित, जे इस नूं तू साध संगत विच लैके जाएगा, उन्हां लोकां दे विच बहेगा जिन्हां दे अंदर नाम वसिया है। ये सब तो सरल तरीका सानू सिੱਖੀ विच दिता गया है। मैं शुरू विच बेनती कीती सी, जे ब्राह्मण नूं मूर्ति पूजा तो वरजिया, जे खंडन कीता है तो हुण रस्ता भी दसिया भी तुरना किधर है, ना कीती है तो राह भी विखाया, राह दिखाया। धर्मापुर जाके, धर्मापुर का मतलब गुरु के चरण, गुरु की हजूरी, उन्हां लोकां दी संगत जिन्हां दे विचों वस चुका है, जिन्हां दे विचों टिक चुका है। जदों तू उन्हां दे कोल बवेगा ना, क्योंकि ये जिहड़ी रब दे घर दी दात है, गुरु की बख्शिश सिੱਖੀ है, ये बहुती तर समझिया समझ विच नहीं आउंदी। ये शरीरां तो शरीरां नूं लगदी है, जिवें रोग लगदा है ना शरीर तो दूजे शरीर नूं, वस्त्रां तो, एक दूजे ते कपड़ियां तो लगदा है। ये धर्म इस तरह का एक कह लो उदाहरण के तौर पर रोग कह सकते हैं, ये शरीरां विचों लगदा है। तां ही ते गुरु साहब कहंदे हम तिन के चरण पखाल दे, धूड़ घोल घोल पीजै, उन्हां दे नाल रहना। क्योंकि ये जिहड़ी दात है ये शरीरां दे नाल संबंध रखदी। तां ही गुरु साहब ने साध संगत ते बहुता जोर दिता है, नहीं तो ज्ञान ते हुण बंदे दे छोटे जिहे मोबाइल दे विच बहुत है। जे अखरां नाल पढ़ के मिले, हुण तुसीं ध्यान देना, साधन ते बड़े ने, चलो चंगे ने, दूर दूर तक जिथे आदमी बैठा सुन सकता है, कथा किसी भी कीर्तन सुन सकता है, पाठ सुन सकता है। पर यह साधन उन्हां लई तां चंगे जिहड़े मजबूर ने, बड़ी दूर इकल्ले इलाके विच बैठे ने, उन्हां लई तां चंगे ने, क्योंकि वो बेबस ने, उन्हां ते गुरु ने कृपा भी कर देनी। पर इस मीडिया का एक बहुत वड्डा नुकसान भी होया, खास करके पंजाब की धरती ते मैं वेखना भी जदों दे लाइव चले ने और टीवी ते कथा आउंदियां ने, गुरुद्वारे खाली हो गए ने। सवेरे गुरुद्वारियां विच कोई भी नहीं, दो चार आदमी वो भी नेड़े होणगे जां किवें। इहदा एक नुकसान भी बहुत वड्डा होया है।
ਲਾਭ भी होया। इस करके इहदी वरतों तां कर लेनी चाहिए, पर जिहड़ी चीज़, क्योंकि ये शरीरी धर्म है साध संगत, इहनूं कह रहे ने धद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक। जदों संगत करेगा शरीरां दे राहीं साध संगत विच बहेगा, उदों तैनूं दात मिलेगी। धन धरनी धर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा। क्योंकि धरनी धर धरती का आसरा परमात्मा, उहदा जिहड़ा धन है वो अजोनी भाव जन्म मरण तो रहत है। उहदा तोल ते बोल पूरा है, उहदे शब्द तोले हुए हैं। इत्थे तोल बोल दा मतलब वो बोल, वो शब्द जिहड़े पूरी तरह तोल के कढ़े गए, जिवें गुरबाणी है सोधिया होया सच पूरी तरह। अगे कहंदे करते की मित करता जानै, कह जानै गुरसूरा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उस पंडित ਨੂੰ गुरु की जरूरत ते जोर दे रहे ने कि इस मार्ग ते कोई भी साधन, कोई हिकमत, कोई राह काम नहीं दे सकता जिन्ना चिर तू गुरु के मार्ग ते ना तुरेगा। तू गुरु वाला नहीं बनता उन्ना चिर ना कोई मूर्ति, ना कोई ज्ञान, ना कोई ग्रैमर, ना कोई व्याख्या तेनू काम नहीं देगी। गुरु वाले बनना और धूड़ लैनी, धद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक, ये दो चीज़ां उस ब्राह्मण नूं समझाइयां ने। आओ सतगुरां दे चरनां विचों आपां इह दात मंगीए, जिहदे विच हजूर कहंदे धूल पड़ै मुख मस्तक। 1-2 मिनट वास्ते इस शब्द नाल जुड़िए, समाप्ति करांगे। गुर सिखां की हर धूड़ दे, गुर सिखां की हर धूड़ दे, गुर सिखां की हर गुर सिखां की हर धूड़ दे, गुर सिखां की हर धूड़ दे। हम पापी विगत पाहे, गुर सिखां की हर धूड़ दे, गुर सिखां की हर धूड़ दे। हम पापी विगत पाहे, गुर सिखां की हर धूड़ दे, गुर सिखां की हर धूड़ दे। जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे। कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास, कंत तिना के पास। धूड़ तिना की जे मिलै, 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 धूड़ तिना की जे मिलै जी, धूड़ तिना की जे मिलै जी। कहो नानक की अरदास, कहो नानक की अरदास, हम पापी विगत पाहे, गुर सिखां की हर धूड़ दे, गुर सिखां की हर धूड़ दे। हम पापी विगत पाहे, गुर सिखां की हर धूड़ दे, गुर सिखां की हर धूड़ दे। धद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक, कंचन पै मनूरा। इस दखणी ओंकार बाणी विच ये सारे ही श्लोक उस ब्राह्मण नाल संबंधित ने, उन्होंने उपदेश दे रहे हैं और आपां इसी तरह तरतीब विच विचारते रहांगे। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। समूह साध संगत बहुत बहुत धन्नवाद। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।